अगर आप भी कोई जॉब कर रहे हैं, वो किसी चीज में भी हो सकती है, कॉर्पोरेट जॉब, प्राइवेट, पब्लिक, व्हाटएवर इट इज, और आप चाहते हैं कि यूजीसी नेट में क्लियर कर सकूं जॉब के साथ में बिना छोड़े हुए ना, ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट तो क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं जॉब के साथ में यूजीसी नेट को क्लियर कर सकता हूं? डेफिनेटली आप कर सकते हो, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको स्टडी प्लान बनाना होगा, और आज हम लोग उसी विषय में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप एक स्मार्ट स्टडी करके अपनी जॉब को भी साथ साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं और यूजीसी नेट भी क्लियर कर सकते हैं। ऑलराइट, देखिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं आप स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स हमको देख रहे हैं, कि नेट को करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। जेआरएफ को करने के लिए एज लिमिट है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30 ईयर्स तक आप दे सकते हो जेआरएफ। अगर आप वुमन हैं, फीमेल हैं, तो आपका जो एज है वो 35 तक जा सकता है, उसमें कोई भी कैटेगरीज नहीं है। फीमेल इज इक्वल टू 35 ईयर्स, ठीक है। उसी प्रकार ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमीलेयर, एसटीएन, एससी कैंडिडेट्स जो हैं, थर्ड जेंडर हैं, उनको भी 35 ईयर्स तक का छूट मिली हुई रिलैक्सेशन है। तो बेसिकली जेआरएफ का लिए 30 और 35 उम्र है, और नेट के लिए कोई भी उम्र नहीं है। अगर आप 30 के हैं तो दे सकते हैं, 35 के तो दे सकते हैं, अटेम्प्ट दे सकते हैं, 35 है, 40, व्हाटएवर योर एज इज, ओके। तो यूजीसी नेट के लिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी, आप हो एलिजिबल, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। दूसरा ये है कि आपको जो स्टडी प्लान में बता रहा था, देखिए, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल जैसे मैं आपको बना के देता हूं कि इस तरह से, क्योंकि मेरे कुछ जानकार हैं, उन्होंने इसको फॉलो किया है और उनके जो है उनका नेट क्लियर हुआ है। तो मैं ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि आपको सबसे पहले शेड्यूल बनाना होगा, ठीक है। अब आपका ऑफिस टाइम कुछ भी हो सकता है, 9 to 5, 10 to 6, व्हाटएवर इट इज, ओके। तो उसके हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाएं। सबसे पहले मैं रिमाइंडर आपको यही दे दूं कि इसकी वजह से आपका ऑफिस इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। आपकी वहां की जो प्रोडक्टिविटी है वो यूजीसी नेट की वजह से इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ना तो आप यूजीसी नेट क्लियर कर पाएंगे, और जहां जॉब करते हैं वहां उस जॉब से भी हाथ धो बैठेंगे। ऐसा काम हमें नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो भी आपका जॉब है, 9 to 5 है तो 9 to 5 एकदम डेडिकेटली, सिंसियरली, कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको वो काम करना है। जनरली क्या होता है, जो जॉब करते हैं, जैसे हम लोग भी कभी कभी घर पे भी काम लेकर चले जाते हैं, तो ऐसा इसलिए बचता है क्योंकि ऑफिस में जैसे कोई गॉसिप्स हो गई है, कोई एक्स्ट्रा कहीं अननेसेसरी टाइम हम लोगों ने स्पेंड कर दिया बातों में या फिर किसी और काम में, उसको भी आपको कम करना होगा। तो सबसे पहले शेड्यूल बनाना होगा कि कब आप उठते हैं, कब आप सोते हैं, और कब आपका ऑफिस टाइम होता है। अगर एक्स्ट्रा वर्क चल रहा है तो वो आपको मेंशन करना है, और उसके बाद में आपको ये पता करना है कि मेरे पास कितना समय है। अगर मैं आपको समय मांगूं तो रोज अगर आप 4 घंटे भी पढ़ोगे ना, तो आपका नेट जो है वो क्लियर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। गारंटी तो कोई नहीं दे सकता। अब आप इस 4 घंटे को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ओके। अब जैसे मान लो 30 दिन बचे हैं, सिर्फ 30 दिन है, 18 जून को एग्जाम है, हो सकता है कि हफ्ता भर आगे डेट बढ़ भी जाए, है ना, तो वो पॉसिबिलिटी है। बट ऐसे मान लीजिए 30-35 डेज है, तो मैंने अपने हमारे ही चैनल के ऊपर एक 45 डेज स्ट्रेटेजी की एक सेशन शेयर किया है, आप उसको जाकर देखिए, और उसमें जो टाइम है उसको थोड़ा कम कर लें, उसको 30 डेज के हिसाब से बैलेंस कर लें, और आपका जो है तैयारी उस स्ट्रेटेजी सेशन में मैंने बताई है। तो 4 घंटे रोज आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो, पॉइंट 2 क्या है? पॉइंट 2 है कि गोल सेट करने हैं। मतलब शेड्यूल बना लिया कि मेरे पास 4 घंटे में, जैसे मान लो मैं ऑफिस से अगर आप आते हो, सपोज कि आप 7 बजे तक घर तक पहुंचते हो, फिर थोड़ा फैमिली में टाइम स्पेंड किया, थोड़ा आराम किया, आपने डिनर किया 8-9 बजे तक, उसके बाद में जैसे मान लो 2 घंटे 1-1.5 घंटा आपके पास बचा हुआ है, तो आप उसमें क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो फिर उन 1-2 घंटे में आप क्या पढ़ोगे। तो ये आपको गोल सेट करने होंगे छोटे छोटे। पहले तो पूरा प्लान बना लो 30 दिन का, उसके बाद में इन डेज को छोटे छोटे वीकली और डेली गोल्स में डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हो? जो 30 दिन का प्लान है, उन 30 दिन में आप क्या करने वाले हो पहले तो वो डिसाइड करना है। और मैंने बताया आपको उस वीडियो में, जो मैं बता रहा हूं आपको, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए ना 45 डेज स्ट्रेटेजी, और उन टारगेट्स को फिर वीकली किस तरह से आप अचीव कर सकते हो और डेली किस तरह से कर सकते हो। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है, को गोल सेट करना पड़ेगा कि कितना मुझे पढ़ना है, ओके। तीसरा अपना टाइम है जो स्पेयर होता है, उसको यूटिलाइज करना है। तो मैंने क्या कहा था कि जब आप जॉब करते हैं
तो आपको थोड़ा सिंसियरिटी रखनी होगी। सिर्फ 30 दिन की बात है, एकदम जो अपना काम है ऐसा करना है कि वहीं पर हो जाए और बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। तो इससे पता क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी और आप जहां जॉब करते हैं वहां पे आपको प्रोडक्टिविटी भी देखने को मिलेगी, है ना। और आपके काम से जो है सिंसियरिटी से हर कोई खुश होता है, तो आपके जो बॉस है या फिर खुद आप बॉस है तो खुद भी सेटिस्फाई रहोगे, ठीक है। तो जो स्पेयर टाइम है, चाहे से वो ऑफिस हो या फिर हमारा घर हो, उनको एकदम आपको यूटिलाइज करना है अच्छे से। घर पे आते ही हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वो जो थकान होती है जॉब की या फिर जो भी, जॉब तो एक आपको पता ही है कि ड्रेन आउट कर देती है किसी को भी, चाहे किसी भी सेक्टर में हो आप। बस उसके बाद में जिसने करेज दिखा दिया उसका तो क्लियर हो जाएगा नेट, जिसने नहीं दिखाया उसका नहीं हो पाएगा, सिंपल एज दैट। चौथा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट मैं बता दूंगा कि जैसे मान लो कि आप अगर रिलैक्स बैठे हैं, कि आप बैठे हैं सोफे पे बैठे हैं या फिर बेड पे लेटे हुए, आपको अब कैसे पढ़ाई करोगे, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ सकता हूं बट मैं बैठ के प्रॉपर नहीं कर सकता हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, पेपर 1 के लिए IFS पेपर 1 को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पेपर 2 के लिए IFS पेपर आपका जो भी है, जैसे मान लो अगर ज्योग्राफी है तो IFS ज्योग्राफी, कॉमर्स है तो IFS कॉमर्स, इनके अलग अलग चैनल से आप उनको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे क्या होगा कि जो वीडियोस हमारी वहां पे प्रेजेंट है वो आपको बहुत मदद करेगी यूजीसी नेट JRF को क्लियर करने में, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। ये बहुत जरूरी है कि 4 घंटे पढ़ो पर रोज पढ़ो, और कोई बात नहीं कभी 4 घंटे की बजाय 2 घंटे ही पढ़ाई हुई, एब्सोल्युटली ओके, बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 घंटे पढ़ा और दूसरे दिन 4 मिनट भी आपने नहीं पढ़े हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी, मेरा पर्सनल भी यही मानना है कि कंसिस्टेंसी है ना, वो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको आगे लेकर जा सकती है। और आपके जो फेलियर्स हैं, जो आप फेल हुए हो, और उन फेलियर का कारण भी कंसिस्टेंसी है। हम लोग एक स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे से, जैसे ही कोई वीडियो देखेंगे, हो सकता है आप में से कोई लोग इंस्पायर होंगे बिकॉज वर्क की स्ट्रेटेजी, औरों के लिए इस स्ट्रेटेजी ने काम किया है, उनका नेट क्लियर हुआ है, आपके लिए भी वो काम करेगा। बट इस पॉइंट को अगर भूल गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो, उसके बाद में स्टूडेंट्स जो स्पेशल अटेंशन देना है वो किस पे देना है, वो देना है कि आपका जो वीकेंड्स होते हैं ना वो बहुत जरूरी होता है। आपको जो सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, अगर आपका ऑफ नहीं है तो सैटरडे आप घर पे आए और उस सैटरडे से लेकर मंडे मॉर्निंग तक आपके पास में खूब समय बच जाता है। और अगर किसी की अगर वीकेंड्स पे छुट्टी होती है तो बहुत भी अच्छी बात है। सैटरडे संडे अगर छुट्टी है तो वो ऐसे मान लीजिए कि आपके लिए अमृत समान है वो 2 दिन। उन 2 दिनों को इस तरह से करना है कि भैया मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे बस खाना दे दीजिए और मुझे पढ़ना है, और इतना इंटेंस पढ़ना है कि जो भी आपने मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ा है पहले तो वो रिवीजन हो जाना चाहिए इन 2 दिनों में, सैटरडे संडे को। साथ ही साथ में आपको कुछ जो नया पढ़ने का होता है वो भी यहां पर आप इंटेंस पढ़ सकते हैं, यहां पर आपको बहुत समय मिलेगा। अब यहां पे जो समय निकालने के लिए, वीकेंड्स पे अगर समय निकलना है तो आपको मंडे टू फ्राइडे अपनी जॉब को लेकर बड़ा ही ऑनेस्ट रहना होगा। सारे के सारे जो काम है वो निपटाने होने होंगे पहले। जनरली क्या करते हैं हम लोग, सैटरडे संडे पे छोड़ देते हैं। कर सकते हो ना, मैं आपको कोई जॉब करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे हिसाब से जॉब कीजिए, आई एम नॉट सेइंग लाइक इट, बट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटी छोटी चीजें हैं। एक जो बिगिनर है, जो जॉब में भी देख रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हो नहीं पाएगा, डेफिनेटली हो सकता है स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज हुआ है। ये ऐसे हवा में बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ऑलराइट। चलिए, सो जैसे ये वो स्ट्रेटेजी है जिसको आप जाकर चेकआउट कीजिए। 10 दिन पहले की है, 10 दिन पहले 45 डेज थे, अब 30 दिन हो गए हैं। चलो, इसको जाकर चेकआउट करना आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि जो लेटेस्ट हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि पेपर 1 की तैयारी हम लोग सुबह रोज 11 बजे करवाते हैं। तो अगर आपका टाइम टेबल फिट बैठता है इस सेशन में तो आप आ सकते हैं, नहीं तो उसको बाद में भी देख सकते हैं, वो वीडियोस हमारी पब्लिक रहती है। उसी प्रकार जो ज्योग्राफी क्लासेस होती हैं वो 4 to 6 के बीच में होती हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। साथ तो ये बात है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्यूरीज हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किसी और अन्य बारे में जानकारी आपको लेनी है तो भी हमें बता दीजिए। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी हम लोग बताइए। जो फीडबैक आप लोग देंगे उसको हम लोग जरूर थॉट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।